हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी EPS 95 के पेंशन धारक हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबको लेकर चलता हूं कि ऐसे न्यूज़ के बारे में, ऐसे खबर के बारे में जिसका सब कोई जिक्र करता है। आखिरकार EPS 95 का जो पेंशन है उसमें इस प्रकार के आंदोलन क्यों हो रहे हैं, उनकी मांगें क्या क्या हैं। तो मैं आपको एक पत्र के माध्यम से दिखा देता हूँ, जहाँ पे अशोक रावत जी ने खुद एक पत्र के माध्यम से इस चीज़ को बताया है कि भाई हमारी मांगें क्यों हैं और क्या क्या मांगें हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस पत्र की ओर और मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं आज की खबर और ब्रेकिंग न्यूज़। तो दोस्तों, ये रहा पत्र NSC की तरफ से जारी हुआ है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC तो संलग्न है इसमें EPS 95 वित्तीय कर्मचारी समन्वय व लोक कल्याण संस्था और उनका नंबर दिया गया है। आंदोलन क्यों होता है इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, EPS 95 योजना अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा प्रतिमाह 417, 541 व 125 रुपये से 30 से 35 साल तक जमा करने के बाद केवल 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये पेंशन मिलता है। इसलिए आंदोलन होता है, इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। कल के डेट पे ही मैंने एक वीडियो बना दिया था कि बहुत ही जल्द आंदोलन करने वाले हैं और उसी आंदोलन को लेके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों आंदोलन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। तो जमा की हुई राशि पर कोई ब्याज नहीं व पूंजी की वापसी भी 2008 से बंद। यानी कि उन्होंने बताया है कि जो हम लोग जमा करते हैं अपनी राशि उस पर हमें कोई ब्याज नहीं मिल रहा है और 2008 से मतलब पूंजी की वापसी भी नहीं हो रही है। अगला इसमें टॉपिक है, पेंशन के फार्मूले में 1995 से पहले की सेवा की गणना नहीं है। यानी कि जो 1995 के पहले से जो सेवा किए हैं उसकी कोई गणना ही नहीं है, 1995 के बाद वाली गणना है। तो उसके लिए भी आंदोलन जारी रहेगा या आंदोलन होगा। अब इसमें आगे के टॉपिक पे उन्होंने लिखा है, 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन की घोषणा के बाद भी अलग अलग नियमों के बहाने से 28 लाख पेंशन धारक नियमित पेंशन से वंचित हैं। यानी कि 1000 की मिनिमम पेंशन की घोषणा के बाद भी अलग अलग नियमों के बहाने बना के 28 लाख पेंशन धारकों को पेंशन से, मिनिमम पेंशन से वंचित रखा गया है। इसलिए जो है तो आंदोलन होगा। उसके आगे का जो टॉपिक है उसे आप देखिए, दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंशन धारक उच्च पेंशन से वंचित हैं, इसलिए आंदोलन होगा। इसके आगे है, दिनांक 1/9/2014 से पेंशन फार्मूला में 12 महीने की जगह 60 महीने औसत करने से पेंशन की राशि कम हो गई, इसलिए भी आंदोलन होगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या लिखा है। इसी कड़ी के आगे में लिखा हुआ है कि हाई कमेटी व कोसियारी कमेटी के सिफारिश के बाद भी टाइम पास के लिए एक कमेटी का गठन 3 महीने की जगह इस समिति ने 1 साल गंवाए और केवल 2000 रुपया पेंशन की सिफारिश करने के साथ ही उच्च पेंशन की सुविधा की सिफारिश नहीं की। उसके आगे है कि तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद NSC के राष्ट्रीय मुख्यालय कुलराड महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से लगातार क्रमिक अनशन के बाद भी माननीय केंद्र श्रम मंत्री जी द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया गया। इसके आगे हमारी प्रमुख मांगों के बारे में बताया है कि जो प्रमुख मांगें हैं क्या क्या हैं। उसमें बताए हैं कि EPFO द्वारा जारी किए गए दिनांक 31 मई 2017 का अंतिम पत्र को रद्द कर दिया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन की सुविधा दी जाए। दूसरा नंबर पे है 7,500 रुपये बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। और तीसरा नंबर है, सभी EPS 95 पेंशनरों को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त वैद्यकीय सुविधाएँ दी जाए। चौथा नंबर है, EPS 95 योजना से वंचित निवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर 5000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। एकता ही हमारी इस प्रकार से पत्र को जारी किया कमांडर अशोक रावत जी ने और पत्र जारी हो गया है। ये क्रमिक अनशन का 114वां दिन था जिस दिन पत्र को जारी किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।